Hello friends, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आज पर योर टाइम यू वाचिंग दिस वीडियो। आज बात करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर। क्या होता है अकाउंटिंग टर्म्स? अकाउंटिंग टर्म्स वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज बात करेंगे तीन सबसे ज़रूरी अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जो आपके कोर्स में या फिर अकाउंटिंग सब्जेक्ट में आपको काफ़ी बार और बहुत बार उसका सामना करना पड़ेगा। तो क्या है वो अकाउंटिंग टर्म्स? पहला, कैपिटल। अरे कैपिटल होता क्या है? कैपिटल 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 का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, जितने भी सारे दुकान हैं कभी ना कभी तो शुरू हुए होंगे, और उसको शुरू करने के लिए जो पैसा जो शुरू करता है जब वो लगाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं। आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ? ओनर्स कंट्रीब्यूशन इन हिज बिजनेस कॉल्ड कैपिटल। मतलब मान लीजिए मुझे एक दुकान खोलनी है, एक ग्रोसरी की दुकान खोलनी है। ग्रोसरी की दुकान खोलने के लिए पहले मुझे एक ज़मीन लेनी पड़ेगी। ज़मीन लेने के बाद उसके ऊपर दुकान बनाना पड़ेगा, उस पर पंखे, एसी ये सब फिट करना पड़ेगा, और ग्रोसरी की दुकान में ग्रोसरी लाना पड़ेगा, यानी कि उसके अंदर शुगर, नमक, उसके बाद कॉलगेट, वो डाबर का, पतंजलि का, जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट है वो सबको लाना पड़ेगा। उस सबको लाने के लिए खर्चा होता है। और अगर आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं या फिर मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मेरा बिजनेस शुरू होने वाला है, और मैं उसके लिए जितना खर्चा करता हूँ अपनी पॉकेट से, जितना मैं देता हूँ, उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। वहीं पर उसको बोलते हैं कैपिटल। वहीं पर अगर आप अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए बाहर से उधार लाते हैं, मान लीजिए कि बिजनेस को शुरू करने के लिए, एक ग्रोसरी की दुकान खोलने के लिए 10 लाख रुपया चाहिए। कितने रुपए चाहिए आपको? 10 लाख चाहिए। 10 लाख आपके पास है कितने? सर मेरे पास तो केवल 5 ही लाख रुपए हैं। मान लीजिए केवल कितने हैं? 5 लाख रुपए। और बाकी के 5 लाख आप कैसे अरेंज करेंगे? बाकी के 5 लाख आपको लोन के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। सर लोन देगा कौन? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन लोन देगा। फ्रेंड, रिलेटिव, बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं? लोन ला सकते हैं। तो उस जब आप लोन लाते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग टर्म्स में उसको बोला जाता है, लोन नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है लायबिलिटी। यानी कि आपने अपने बिजनेस शुरू करने के लिए बाहर से कितना उधार लिया है उसको बोलते हैं लायबिलिटी। क्या बोला जाता है? लायबिलिटी। कैपिटल क्या होता है? आपने खुद अपने जेब से कितना पैसा दिया। आपके पास था 5 लाख रुपया, आपने 10 लाख रुपए का एक बिजनेस शुरू कर दिया, तो 5 लाख रुपए को बोलते हैं कैपिटल। वहीं पर दूसरे जो 5 लाख हैं उसको बोलते हैं लायबिलिटी। अब आ जाते हैं तीसरे के ऊपर। तीसरा क्या है? तीसरा है असेट। असेट क्या है सर? एक इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट। क्या? हाँ, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट। कैपिटल क्या है? आपने बिजनेस में अपने जेब से खुद कितना पैसा दिया उसको बोलते हैं कैपिटल। लायबिलिटी क्या होता है? आपने बाहर से अपने बिजनेस के लिए कितना उधार लिया उसको बोलते हैं लायबिलिटी। दुकान थी 10 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए आपने अपने जेब से दिए वहीं पर, और दूसरे जो 5 लाख रुपए वो कहां से दिया आपने? वो आपने दूसरों से उधार लेकर दिए, तो उधार को बोलते हैं लायबिलिटी, 5 लाख को बोलते हैं कैपिटल। तो 5 लाख ये 5 मिल गए, 10 लाख हो गए। 10 लाख क्या हो गए? आपकी असेट हो गया। सर ये असेट क्या है? असेट है क्या? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट है, लेकिन असेट है क्या? असेट ए पर्टिकुलर थिंग, अगर ऐसे डेफिनेशन आपको, पर्टिकुलर थिंग व्हिच हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कॉल्ड असेट। सर ये क्या कहा आपने? समझ में नहीं आया। एनीथिंग इन बिजनेस, एनीथिंग इन बिजनेस व्हिच हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या है? एनीथिंग इन बिजनेस व्हिच हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उसको क्या बोलते हैं? असेट। सर बिजनेस में असेट क्या हो सकता है? तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। टेबल टेबल कुर्सी, पंखा, फैन आपके बिजनेस में होता है ना, ये सब क्या होता है? असेट होता है। कार हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का जो सेटअप हो गया, इस सब को क्या बोला जाता है? असेट बोला जाता है। ये सब असेट होते हैं। इन्हीं के द्वारा आप अपने बिजनेस को आगे चलाएंगे, इन्हीं के द्वारा आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, उसको बोलते हैं असेट। लायबिलिटी क्या होता है? बाहर से आपने कितना उधार लिया। कैपिटल क्या होता है कि आपने खुद कितना कंट्रीब्यूट किया, दोनों को मिला दे उसको बोलते हैं असेट। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट। असेट का डेफिनेशन क्या है? ए पर्टिकुलर थिंग, ए पर्टिकुलर
थिंक इन बिजनेस, जो कि बिजनेस के पास है, व्हिच हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उसको क्या बोलते हैं? असेट। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, कंप्यूटर में आप सारा डेटा एंट्री करते हैं, कंप्यूटर में आप अपना सारा काम, ज़्यादातर बिजनेस का काम कंप्यूटर में करते हैं, तो कंप्यूटर आपके लिए क्या है? असेट है, जिसके द्वारा आप अपने बिजनेस को चलाते हैं। एनीथिंग इन बिजनेस, कंप्यूटर आपके बिजनेस में है, व्हिच आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि आपके बिजनेस को आगे चलाने के लिए उस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर आज की तारीख में होना ज़रूरी है, स्मार्टफोन आज की तारीख में होना ज़रूरी है, तो उसको बोलते हैं क्या? असेट। ये क्या है? असेट। फ्यूचर इकोनॉमी, फ्यूचर का मतलब होता है कंप्यूटर को आप बाद में बेचकर उससे पैसा भी निकाल सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल को बाद में बेचकर उससे पैसा भी निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। मतलब बाद में फ्यूचर में जाकर के उससे कुछ पैसा हासिल होने वाला है बिजनेस में, उसको बोलते हैं असेट। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो कैपिटल हो गया, लायबिलिटी हो गया, असेट हो गया, और बाकी बहुत सारे टर्म है वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। लेकिन आज एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको फिर जानकारी देना चाहता हूं, उसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? बताता हूं मैं आपको। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट। इसको बोलते हैं क्या? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मतलब बिजनेस अलग है, एंटिटी अलग है, यानी कि बिजनेस अलग है, उसका ओनर अलग है। सर ऐसा क्यों? सुनिए ध्यान से। मान लीजिए कि आप आम का बिजनेस करते हैं और आपके पास है 10 आम। 10 आम आप खरीदते हैं, बेचते हैं, छोटे छोटे 5-10 आम आप कहीं से लाते हैं, उसको बेचते हैं। तो इसका जो हिसाब है ना, ये आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। आपके दिमाग में इसका हिसाब आप रख सकते हैं कि भाई मैं 10 आम खरीदता हूँ, एक आम के दाम है 10 रुपया, 10 आम हो गए, मैं खरीदता हूँ 100 रुपये में, एक आम मैं बेचता हूँ 20 रुपये में, तो 10 आम हो गए, 20 × 10 क्या होता है? 200। 100 रुपये का मैं खरीदता हूँ 10 आम और फिर बाकी बेच देता हूँ। इसको बोलते हैं सीधा हिसाब। ये सीधा हिसाब हो कह सकता है जब क्वांटिटी कम होती है, लेकिन वहीं पर अगर आपके पास 10,000 आम हो या फिर 1,00,000 आम हो, तब आप क्या करेंगे? तब आपको एक दूसरे आदमी को रखना पड़ेगा जो इसका हिसाब कर सके, उसको बोलते हैं अकाउंटेंट। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो अकाउंटेंट जब आएगा तब चेक करेगा कि भाई आपके पास कितना आम था, कितना बेचा, वो एकदम पूरा डेटा एनालिसिस करेगा, पूरा डेटा एनालिसिस करेगा। वहीं पर अगर आम आपने अपने घर में लेकर गए, कुछ आम अपने घर पे लेकर गए हैं, उसको भी वो रिकॉर्ड करेगा। लेकिन उसको क्या बोलेगा? आम थे बेचने के लिए, लेकिन दूसरों को, लेकिन आप अपने लिए उठाकर लेकर गए और आपने पैसा नहीं दिया आम का, आपने पैसा नहीं दिया, वैसे ही उठाकर लेकर गए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। यानी कि बिजनेस में से जो सामान था वो आप पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ले गए, उसको बोलते हैं क्या? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। एनी पर्सनल एक्सपेंस फ्रॉम बिजनेस कॉल्ड ड्रॉइंग। अकाउंटिंग टर्म से ये एनी पर्सनल एक्सपेंस फ्रॉम बिजनेस कॉल्ड ड्रॉइंग, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। और उसके लिए बिजनेस में एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, उसको बोला जाता है ड्रॉइंग अकाउंट। उसको क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग अकाउंट। उदाहरण के लिए एक मान लीजिए आप अपना इंश्योरेंस करवाया, हर साल आपको प्रीमियम देना पड़ता है। प्रीमियम का वक्त आ गया है, आपको तो प्रीमियम देना पड़ेगा, तो आप क्या करते हैं? अपने बिजनेस का ड्रॉ खोलते हैं, उसमें जितना कैश है वो उठाकर दे देते हैं बाहर। उसको क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग उसको बोला जाता है। यानी कि बिजनेस से आप अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा लेकर चले गए, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। वहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने अपने घर का अपने बिजनेस से पेमेंट किया, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। मतलब कि पेमेंट था आपका, लेकिन आपने अपने बिजनेस से उठाकर लेकर चले गए, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि भाई ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, सेपरेट होता है। अकाउंटिंग जब करता है कोई अकाउंटेंट, आपके बिजनेस का सारा हिसाब करेगा, तो बिजनेस का हिसाब कर रहा है और आपने बिजनेस से कितना लिया वो भी रिकॉर्ड करेगा। और उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ड्रॉइंग बोला जाता है। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने अकाउंटिंग 3 टर्म्स सीखे हैं, जो 3 या 4 टर्म्स सीखे हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं। कैपिटल होता है, असेट, लायबिलिटी, और उसके बाद सीखा है ड्रॉइंग। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और बाकी के जो टर्म्स हैं हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू, बाय बाय।